वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट 2025 लोकसभा में पेश कर दिया है। यह बजट युवाओं से लेकर महिलाओं पर फोकस रखा गया है। वहीं गरीब, मिडिल क्लास और किसानों के लिए भी इस बजट में खास तोहफा दिया गया है। साथ ही वित्त मंत्री ने टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी छूट का ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सालाना इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। वहीं कुछ चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, जिस कारण बहुत सी चीजें सस्ती हुई हैं। आइए जानते हैं बजट में हुए ऐलान के बाद कौन कौन सी चीजें सस्ती और महंगी हो सकती हैं। ये चीजें हुई सस्ती। मोबाइल फोन सस्ती हुआ, कैंसर की दवाइयां सस्ती हुई, मेडिकल इक्विपमेंट सस्ते हुए, LCD LED सस्ती हुई, सिक लाइफ सेविंग दवाइयां सस्ती हुई। 82 सामानों से सेस हटाने का ऐलान। भारत में बने कपड़े होंगे सस्ते। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स से राहत दी है। इससे बैटरी से चलने वाली कारें सस्ती हो सकती हैं। चमड़ा और इससे बने उत्पादों पर टैक्स घटाई गई हैं, जिससे चीजें सस्ती होंगी। फ्रोजन फिश, मोटरसाइकिल, जिंक स्कैप, कोबाल्ट पाउडर, EV लिथियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, कैरियर ग्रेड इंटरनेट स्विच, सिंथेटिक फ्लेवरिंग एसेंस। जहाज निर्माण के लिए कच्चा माल, बेसिक कस्टम ड्यूटी से 10 और साल के लिए छूट। क्या हुआ महंगा? बजट में इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 20% किया गया। बुने हुए कपड़े, निटेड फैब्रिक्स। इसी के साथ बजट में बच्चों और बड़ों से जुड़ी कुछ चीजों के महंगे होने का अनुमान है। दरअसल बजट से एक दिन पहले पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड UPF की बढ़ती खपत पर चिंता जताई गई। खाने पीने की इन चीजों में नमक, चीनी, कॉन्सेंट्रेटेड फैट और आर्टिफिशियल एडिटिव्स होने के चलते स्वास्थ्य पर इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में इस समस्या से निपटने के लिए इन पर GST अधिक लगाए जाने की चर्चा है। इसी के साथ FSSAI की सख्त लेवलिंग और जागरूकता अभियानों पर भी जोर दिया गया। इसके स्थान पर स्थानीय और मौसमी फलों सब्जियों की खपत बढ़ाने पर जोर दिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट भाषण देते हुए कई अहम घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बेहतर बनाने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इस कार्य में लगे लोगों को FPO के रूप में संगठित किया जाएगा। किसानों के लिए अहम घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड 7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि आरण की सुविधा प्रदान करता है। संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत KCC किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए गए ऋण के लिए ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी जाएगी। तो ऐसे ही उपयोगी नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप तक हर अपडेट पहुंचती रहे। धन्यवाद।